राजस्थान पुलिस की ये नाकामी नहीं, बड़ी कमी है और इसका नुकसान सिर्फ राजस्थान में उनकी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बल्कि पूरे देश में उनकी पॉलिटिकल पार्टी को होने का चांस है। ये बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि आज जो एक माहौल बन रहा है, जो लोगों में जागरूकता आ रही है, SC ST OBC और जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ आ रहे हैं, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। किस लिए? क्योंकि ये सब लोग मजलूम हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो ये सभी लोगों को दुख होता है एक दूसरे के साथ, अगर कोई भी ज्यादती होती है, तकलीफ होती है, किसी को परेशानी होती है या कोई भी कांड होता है, तो इन सभी लोगों को बराबर की तकलीफ होती है अब। और ये बात चारों तरफ देश में इससे पहले भी मॉब लिंचिंग हुई है, लेकिन जिस तरीके से आवाज़ उठाई गई है, लेकिन जुनैद नासिर के मामले में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वजह क्या है? देखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की, चाहे तो रिलीजियस लीडरशिप हो, पॉलिटिकल हो या सोशल लीडरशिप हो, ये मनुवादी मानसिकता ने हमारे ज़्यादातर लीडर्स को हाईजैक कर रखा है। जो और उनसे ये, अगर किसी के साथ ऐसा अत्याचार होता है तो वहाँ पे ये भेज देते हैं हमारे ऐसे लीडरों को, प्रेस भी भेज देते हैं, उनको हाईलाइट करा देते हैं, ये बताते हैं कि ये देखिए इनका केस उठा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जो फोटो सेशंस होते हैं और जो एक से बढ़कर एक लोग जज्बाती बातें करते हैं और बड़ी मार्मिक तकरीरें करते हैं, लेकिन उसके बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उन लोगों को भूल जाते हैं। इसी वजह से मनुवादियों की और आतंक जो फैलाते हैं लोग, उनकी ताकत बढ़ती है कि उन्हें पता है कि ये इसका फॉलोअप तो होगा नहीं, कुछ दिन बाद ये परिवार अकेला छूट जाएगा और फिर हम जैसे मर्जी चाहेंगे इनके ऊपर दबाव बना के ये केस विड्रॉ करा लेंगे। ये ही हर केस में होता है, लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें ऐसा नहीं हुआ, तो उसकी वजह से बाकी लोगों को भी फायदा होता है। जुनैद नासिर हत्या में जो इतनी बेरहमी से उनकी मॉब लिंचिंग हुई है, उसके बावजूद उनका जो कनेक्शन जो है बजरंग दल से जोड़ा जा रहा है, उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा और सभी जितनी भी पार्टियां हैं सभी खामोश है, और कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, वो भी खामोश है। देखिए, बहुत बड़ी गलतफहमी में है ना वो, यही मैं कह रहा हूँ कि अब SC ST OBC और माइनॉरिटीज एक प्लेटफॉर्म पे हैं। किसी एक का दुख दूसरे का भी दुख है। जैसे जैसे ये बात बढ़ेगी तो सबके साथ अत्याचार बंद होंगे एक साथ। अभी मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के फंक्शन से आ रहा हूँ ना, आपने खुद देखा मुझे, सब थे एक प्लेटफॉर्म पे। ये माहौल बढ़ रहा है, इसी माहौल से मनुवादियों की ताकत कम हो रही है। जो पार्टियां ये सोच रही हैं या उनके पराते साहब, एक प्लेटफॉर्म में तकरीर करने की बात आती है तो सभी एक प्लेटफॉर्म में दिखाई तो देते हैं, लेकिन जब बात आवाज उठाने की आती है तो ये लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म में दिखाई देते हैं, एक प्लेटफॉर्म में नहीं दिखाई देखेंगे। अब आप जल्दी देखेंगे, वो टाइम बिल्कुल आ चुका है जब ये एक प्लेटफॉर्म पे आवाज भी उठाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे रह के संघर्ष भी करेंगे, ताकि तब हम जो 90% के करीब लोग हैं उनकी आवाज दबाई ना जा सके। जहां तक बजरंग का सवाल है, कोई इशारा नहीं किया जा रहा है। ये जो आतंकवादी हैं, मोनू मानेसर और दूसरे लोग, इन्होंने खुद अपने आप वीडियो अपनी जारी की है बजरंग दल का और RSS का बता के। और दूसरी बात यह कि ये आतंकवादी संगठन हैं। राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत साहब ने अब तक इनके खिलाफ ना तो आतंकवादी गतिविधियों का केस दर्ज किया है और ना ही इनको आतंकवादी संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और RSS को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए अपनी सरकार की तरफ से कोई पेशकदमी यानी कि कार्रवाई की है। तो ये इसलिए हो रहा है ये कि कांग्रेस की जो हाई कमांड है, जो गांधी फैमिली भी है या कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनके चारों तरफ भी मनुवादी मानसिकता के RSS के लोगों को प्लांट कर दिया गया है, जो उनको एक तरह से गलत रास्ता दिखाते हैं, मिसब्रीफ करते हैं, मिसगाइड करते हैं और कार्रवाई ऐसी करते हैं जिससे RSS और बीजेपी को फायदा। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस को क्या सर इंसाफ मिलेगा, जल्द मिलेगा, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मुझे हालात से ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि चारों तरफ एकदम जो विक्टिम टूरिज्म जिसको मैं कहता हूं ना अंग्रेजी में, सब लोग जाके अपनी फोटोएं खिंचवा रहे हैं। कानूनी कार्रवाई क्या हुई है इसके बारे में मुझे अभी तक प्रेस में कुछ भी नजर नहीं आया है। जो पुख्ता मजबूत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये वैसा ही हो रहा है जैसा दिल्ली वक्फ बोर्ड के केसेस में आपने देखा, वही एग्जैक्टली वही हो रहा है
कि कुछ भी कानूनी कार्रवाई नहीं, लिखत पढ़त नहीं, एक से बढ़कर एक भाषणबाजी चल रही है। और वो लोग ने BHP, बजरंग दल और तमाम RSS को आतंकवादी संगठन कहा है। हाँ, आधार पर कहा ही है आतंकवादी संगठन। ये लेटेस्ट ये देख लीजिए, बीजेपी, RSS और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इनके दूसरे जो सहयोगी संगठन है वो खुले आम इस बात को बोल रहे हैं कि हम भारत का संविधान खत्म करेंगे और मनुस्मृति लागू करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत को खत्म करके इतना आसान है? नहीं, आसान बुरे और मुश्किल बात नहीं। आपने पूछा है आतंकवादी संगठन क्यों है, तो ये जो भारत के साथ बगावत करके, गद्दारी करके दूसरा राष्ट्र बनाने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं, ये आतंकवाद क्या है? यही तो आतंकवाद है असली, इससे बड़ा आतंकवाद कुछ नहीं है। तो ये और इनके सारे लीडर्स, यहां तक कि लीडर्स कैसे इन्वॉल्व हैं उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर। उनके ऊपर भारत की सेना के खिलाफ आर्म रिबेलियन करके एक अलग राष्ट्र जिसका नाम आर्यव्रत होगा वो बनाने का इल्जाम है, जिसको बीजेपी ने एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जिसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए था। ये भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट कनेक्शन है आतंकवाद से, RSS का डायरेक्ट कनेक्शन है आतंकवाद से। बीजेपी की तो सांसद है ना वो, RSS तो अभी तक खुद डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ती है, मेरी जहां तक आज तक की रिपोर्ट है, बीजेपी के थ्रू लड़वाती है ना, तो बीजेपी की सांसद है ना। पूरी वर्किंग कमेटी में उनकी बहस हुई होगी, पार्लियामेंट्री कमेटी में बहस हुई होगी कि इस व्यक्ति, ये साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर, जिनके ऊपर UAPA का मुकदमा चल रहा है, जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ये भारत के खिलाफ आर्म रिबेलियन यानी कि हथियारबंद बगावत करके आर्यव्रत नाम का देश बनाना चाहती हैं, ये किसने इन्वेस्टिगेशन की थी? देश के एक बहुत बड़े देशभक्त पुलिस ऑफिसर ने, हेमंत करकरे ने, जिसको आतंकवादियों ने शहीद किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन है, किसी छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर की नहीं है, किसी की। तो उस इन्वेस्टिगेशन, तो पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या तय हुआ कि ये व्यक्ति साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर जो हैं बिल्कुल फिट हैं हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से, इसलिए इनको भोपाल जैसी महत्वपूर्ण जगह से टिकट देना चाहिए। तो इससे साबित होता है कि आतंकवादी संगठन बीजेपी भी है। लेकिन प्रधानमंत्री साहब, आखिरी में सवाल है कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, आरोपियों को कांग्रेस भी बचाने की कोशिश कर रही है। 100% कोशिश कर रही है, 100%। जो आज तक के हालात हैं, नहीं तो अभी तक UAPA का मुकदमा दर्ज करते। उन्होंने राजस्थान की पुलिस को मारने की धमकी दी है कि नहीं दी है इन आतंकवादी संगठनों ने? उसके खिलाफ अब तक UAPA का मुकदमा दर्ज नहीं कराया और ना इस संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई की। सर, जिस तरह से जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया गया, तो क्या लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र की झांकी है सर? बिल्कुल, जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये उसकी झांकी है और ये देखना ये है इनका। तो सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सबके इंसाफ के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई सर, इतनी बड़ी घटना हो गई। देखिए, हम लोगों की मजबूरी होती है वकीलों की, जैसे अभी राम स्नेही साहब की बात सुन रहे थे, जिनका केस हमने ट्रांसफर उत्तर प्रदेश से निकाल के दिल्ली कराया, तो वो क्या कह रहे हैं, जब तक उन्होंने हमें अप्रोच नहीं किया ना, हम वकील की ये मजबूरी होती है, कानूनी मजबूरी, कि वो किसी के पास जाके केस उसको दिया जाए, ये कह नहीं सकता, ये हमारी कानूनी बंदिश है, ये एडवोकेट्स एक्ट में मना है, सॉलिसिट नहीं कर सकते हम काम। अगर वो हमारे पास आ जाएंगे तो फिर हम अब उसमें, जैसा आप जानते हैं सब लोग, हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और न्याय दिलवाने की कोशिश। आप एक वकील है और ऐसे केसेस आप देखते रहते हैं, क्या लगता है जुनैद और नासिर को इंसाफ मिलेगा? देखिए, जिस तरह से मैं बैकग्राउंड में देख रहा हूँ, इस तरह के कितने केस हो चुके हैं, किसी को न्याय मिला? एक को भी न्याय नहीं मिला। सर, मुस्लिम संगठन हर जगह पहुंच जाती है, जैसे अभी हमने देखा कि मौलाना असद मदनी वहाँ पहुंचे हैं, तो क्या लगता है सर कि वो लोग इंसाफ दिलवा पाएंगे? वो इंसाफ को खत्म करने के लिए वहाँ पहुंचे, ऐसी उनकी हिस्ट्री है। ये RSS के कहने पे वहाँ पहुंचे हैं, ऐसी उनकी हिस्ट्री है। ये बीजेपी के कहने पे वहाँ पहुंचते हैं ताकि फैमिली को एक तरीके से अपनी मुस्लिम छवि दिखा के अपना जो इनकी जो बज़ाहिर चीज़ देखने में नज़र आती है वो दिखा के उसको अपने कब्जे में करें और उसको फिर उसका नुकसान करने के लिए साजिश का हिस्सा बने RSS और बीजेपी की। और आपको पता है ना कि ठगी तभी कर सकता है जब ठग पे आप विश्वास करें, विश्वास पात्र बन के ही कोई ठगी कर सकता है, तो ये वही काम करने जाते हैं। धन्यवाद।